हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग मैटर इन सराउंडिंग नाम का चैप्टर, जो कि क्लास 9 का फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम उसके इंट्रो की बातें करेंगे, मैटर क्या होता है, कैसे मिलकर बना होता है, और फर्दर लेक्चर्स में और भी बातें इस चैप्टर के रिगार्डिंग करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले अगर मैं आपको मैटर इन सराउंडिंग पढ़ाने वाला हूँ तो एक छोटा सा क्वेश्चन कि सर चैप्टर का नाम है मैटर इन सराउंडिंग, और अगर मैटर के बारे में मुझे पढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि मैटर होता क्या है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर। लेट अस डिस्कस दैट। ओके, हम किसी भी चीज़ को मैटर बोल सकते हैं यार। एनीथिंग कैन बी टर्म्ड एज मैटर व्हेन इट फॉलोज टू कंडीशंस। दो प्राइमरी कंडीशंस अगर कोई भी चीज़ फॉलो कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो मैटर है। सिर्फ दो प्राइमरी कंडीशन क्या है? पहला कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास या किसी भी चीज़ के पास, समझ रहे हो, एक तो मास होना चाहिए, है ना, और दूसरा इट मस्ट हैव वॉल्यूम। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ के पास उसका खुद का मास है और उसका खुद का वॉल्यूम है तो हम बोलेंगे कि सर वो एक मैटर है। सर मास का मतलब अभी के लिए ऐसा समझ सकते हो कि मास मीन्स वजन। ओके, उसे उठाने पर थोड़ा वजन फील हो आपको। फर्दर और भी बातें हम करेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करें तो ये जहाँ पे भी रखा हुआ है, हम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये जहाँ पे भी रखा हुआ है, उसका कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एग्जांपल नंबर 1। मेरे पास एक डस्टर रखा हुआ है। ओके, आई हैव अ डस्टर और वो डस्टर कुछ इस तरीके का है। लेट्स से ये कुछ इस तरीके का है। मैं इसे लेबल कर देता हूँ, दिस इज अ डस्टर। ओके, दिस इज अ डस्टर। आप सभी को ये पता है कि सर डस्टर को उठाने पर हमें उसका मास फील होता है, लाइकली उसके पास वजन होता है। हालांकि मास और वजन यानी कि मास और वेट कम्प्लीटली डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, लेकिन इसके बारे में फर्दर आने वाले चैप्टर्स में फिजिक्स में बातें करेंगे कि कैसे मास और वेट डिफरेंट है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि मास और वेट एक चीज़ है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, जो डस्टर है उसको उठाने पर थोड़ा वेट उसका फील होगा, मास फील होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि डस्टर के पास मास है। मेरी बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि सर ये डस्टर जहाँ पे भी रखा हुआ, आप इस बात को समझो कि डस्टर लेट्स से यहाँ पे मेरे टेबल पे रखा हुआ है। उस टेबल पर जितनी भी दूर में वो रखा हुआ है, उसने उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। उसने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। और अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके पास खुद का मास है, तो हम कह सकते हैं भाई कि ये जो हमारा प्यारा डस्टर सामने रखा हुआ है, दैट इज़ अ मैटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल नंबर 2। I have a book in front of me. So second example is book. Okay, let's talk about book. सर बुक की बात करी जाए, अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक के पास क्या है भाई? इस बुक के पास भी दो चीज़ें हैं सर। वो जो दो प्राइमरी कंडीशंस आप बता रहे हो कि इसके पास मास होना चाहिए और साथ में इसके पास वॉल्यूम होना चाहिए, isn't it? सर बुक का मास होता है, बिल्कुल होता है, उठाने पर फील भी होता है। और वॉल्यूम की बात करी जाए तो इसके पास वॉल्यूम भी होता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, वॉल्यूम इसके पास होता है? क्योंकि ये बुक जहाँ पे भी रखी हुई है, समझ रहे हो, ये बुक जहाँ पे भी रखी हुई है उसने उतनी ही जगह में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। सो वी कैन से इट इज़ फुलफिलिंग द क्राइटेरिया। लाइक डस्टर हो गया, बुक हो गया, बल्ब हो गया, टेबल हो गया, ये जो पेन से जिससे मैं लिख रहा हूँ, फ़ोन हो गया, है ना, ग्लासेस हो गई, सारी की सारी चीज़ें। इनफैक्ट आप आसपास जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हो, ऑल आर मैटर। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है सर, उन सभी के पास जितनी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, है ना, उन सभी के पास हम एक चीज़ कॉमन पा रहे हैं कि इट हैज़ मास, एक्चुअली दे हैव मास एंड दे हैव वॉल्यूम एज वेल। सो वी कैन टर्म कि हमारे आसपास में हम एक्चुअली घिरे हुए यार मैटर से। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर। अब इस बात को समझिए
ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई मैटर को डिफाइन करके बताओ, तो आप सिंपल से लैंग्वेज में बोल सकते हो कि सर एनीथिंग हैविंग इट्स ओन मास एंड वॉल्यूम। ओके, इट्स ओन मास वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ना समझ में आ रहा आपको तो आप समझिए कि ये क्या कर रहा है भाई, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। इट्स टर्म्ड एज मैटर। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। और कोई अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप जितनी भी चीज़ें यार आपको दिखाई दे रही हैं आपके आसपास, कुछ भी है, जो भी है, जो लग रहा है कि सर इसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ मैटर। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है। कुछ बातें हम मैटर के बारे में और कर लेते हैं। दैट इज जैसे सर मैटर इज टेंजिबल। नेक्स्ट पॉइंट इज मैटर इज टेंजिबल। सर व्हाट डज टेंजिबल वर्ड मीन्स? टेंजिबल मीन्स भाई हम इसे टच कर सकते हैं। मैटर कैन बी टच्ड। ऐसा तो है नहीं भाई ना कि सर किताब को हम टच नहीं कर सकते। अगर मैं बुक को मैटर बोल रहा हूँ तो दो प्राइमरी कंडीशंस तो वो हैं क्या कि सर उसके पास मास होगा और वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा। और अगर किसी भी चीज़ के पास मास है, वॉल्यूम है, मतलब वो सामने बिल्कुल फिजिकली उसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और टच करने के अलावा हम उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपके सामने लेट्स से आपकी बुक रखी है, आपका पेन रखा हुआ है ना। जो पेन है आपका, उसका कुछ ना कुछ मास है और वो जहाँ पे भी रखी हुई है उसने उतनी जगह में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। सर स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब ऐसे समझो मेरी बात को, जैसे मान लो ये एक स्पेस है ये आपका रूम है एंड ऑल वॉट और यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, लेट्स से आप यहाँ पे लेटे हुए और यहाँ पे आपने पेन रखा हुआ, लेट्स से दिस इज योर पेन, आपने यहाँ पे पेन रखा हुआ। मेरे भाई इतने जगह में कोई और दूसरी चीज़ नहीं रखी जा सकती है। बात को समझो कि जितने स्पेस में वो पेन रखी हुई है उसने उतना जगह पकड़ा हुआ है, उतना जगह घेर रखा है, उतना जितना भी वॉल्यूम है उसका, कि जहाँ पे भी रखी हुई होगी तो साइमल्टेनियसली इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ वहाँ पे नहीं रखी जा सकती है। ओके, जैसे आपका लेट्स से ये आपका टेबल है ना। तो अगर ये टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है ना, अगर ये टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका कुछ मास है, इट हैज़ सम मास, और सर इसका कुछ वॉल्यूम है क्योंकि इतने जगह को उसने घेर रखा है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। अब यहाँ पर टेबल रहते हुए आप सोचो कि सर कोई दूसरी चीज़ यहीं पे ला के रख दें, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि दो मैटर एक ही जगह पे एक ही स्पेस में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इस वॉल्यूम को ऑलरेडी किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, इस टेबल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर उसके बाद मैंने बताया कुछ और बातें कि सर मैं इस टेबल को टच कर सकता हूँ, यानी कि ये क्या है, टेंजिबल है, दिस टेबल इज़ टेंजिबल। ओके, लेट मी राइट इट फॉर यू। ये मैंने एग्जांपल दिया आपके टेबल का। ओके, एंड दिस इज़ योर, लेट्स से दिस इज़ योर स्पेस और दिस इज़ योर रूम। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट कि सर वो टेंजिबल होने के साथ साथ, मैटर टेंजिबल होने के साथ साथ हम इसे देख सकते हैं और देख के समझ सकते हैं कि कुछ है, टच करके फील कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं। तो कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट्स और हम मैटर के बारे में लिख सकते हैं। लाइक क्या कि सर मैटर कैन बी टच्ड, ये तो ऑलरेडी बता दिया। वी कैन सी मैटर, वी कैन सी मैटर, ओके, वी कैन सी मैटर एंड फील देम एज वेल। हमने फील भी कर सकते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे है कुछ, फील देम एज वेल। ओके, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं। मैं 4 कीवर्ड्स बता देता हूँ आपको कि सर मैटर होने के लिए, हालांकि मैटर होने के लिए तो सिर्फ 2 ही प्राइमरी कंडीशंस होती हैं। अगर किसी चीज़ के पास कोई चीज़ वो 2 प्राइमरी कंडीशंस फुलफ़िल कर रहा है तो वो मैटर है। और अगर वो मैटर है तो वो साथ में कुछ कुछ और बातें शो करेगा, कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज शो करेगा। और वो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई कि हम उन्हें टच कर सकते हैं, टच करके उन्हें फील कर सकते हैं और साथ में हम उन्हें देख भी सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई, मैं लेट्स से एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ कुछ मैटर के, आपसे पूछते कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो कुछ भी आपके अराउंड कुछ भी मैं लिख देता हूँ सर। टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, बुक हो गया। यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट मैंने बोला कि हम घिरे हुए मैटर से। ओके, तो कुछ भी जिसे हम टच कर पा रहे हैं आपके अराउंड और जिसका कुछ वॉल्यूम है, दैट इज़ मैटर। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप मेरे को बताओ कि भाई जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, या आपके रूम में जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, या जो भी नाइट्रोजन है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्या एयर मैटर है? इज एयर मैटर? मे भी आप में से बहुत सारे लोग बोले कि सर ये मैटर नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो मैटर है। अब लॉजिक समझिए इसके पीछे, बड़ा बेसिक सी बात है। एयर या फिर मैं गैसेस की बात कर लूँ, ठीक है मेरे भाई, गैसेस का मास होता है, गैसेस का मास होता है, ठीक है। और गैसेस ने आपके घर में कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। बात समझ में आ रही है? कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एलपीजी सिलेंडर। ध्यान से समझिएगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, होता क्या है भाई कि आप जब उसको यूज़ करते हो तो उसमें से आपका जो नेचुरल गैस होती है जो कि बर्न होता है, तो आप उस पर खाना वगैरह बनाते हो और तो एलपीजी सिलेंडर में भरा क्या होता है भाई? लेट्स से अगर एलपीजी सिलेंडर है, मैं सारा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अगर ये एक एलपीजी सिलेंडर है ना, तो एलपीजी सिलेंडर का ये सर जो ये लोहे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका तो कुछ मास होता ही है। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है कि इसका कुछ मास है, ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये सिलेंडर जो है वो मैटर है। लेकिन आप समझो कि जब आप इसे रिफ़िल करवाते हो, आप इसको क्या करवाते हो? रिफ़िल करवाते हो, तो रिफ़िल करवाने के बाद इसमें गैस ही भरा जाता है। इसमें क्या डाला जाता है? इसमें गैस ही डाला जाता है मेरे भाई, जिसकी वजह से उसका मास क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर लेट्स से इसका वेट पहले 14.2 kg ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और सर उसमें उस पर रिफ़िल करवाने के बाद वो 28 kg हो जा रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 14 kg आ कहाँ से रहा है? क्या वो गैस का ही मास है? वो गैस का ही मास है, इज़न्ट इट? सर वो गैस का ही मास है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि गैसेस के पास मास होता है, और गैसेस के पास मास होता है, और इन एडिशन टू दैट भाई वो उस एलपीजी में वो भरे जा रहे हैं, और एक सर्टेन टाइम के बाद है ना, वो जो गैस होगा और फील नहीं करा जा सकेगा इसमें। मतलब कि सर गैसेस यहाँ पे इस सिलेंडर में क्या कर रही हैं? स्पेस ऑक्युपाई कर रही हैं। और अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल कर रही हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ सर, बहुत इजी वे में हमें ये समझ में आ रही बात कि सर अगर इनके पास मास है और स्पेस है, या दे आर मैटर, गैसेस आर मैटर, एयर इज़ मैटर। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड भाई। यहाँ पे अगर कोई आपको बोल दे, पूछ ले कि बताओ आपका एयर मास होता है, सॉरी एयर मैटर होता है कि नहीं, तो आई होप यू विल डेफिनेटली आंसर कि भाई एयर हो गया, गैस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर हैं। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि इनके पास भी मास होता है और इनके पास भी वॉल्यूम होता है, वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। ओके, क्लियर है? सर कोई बोलेगा सर हम मैटर को गैसेस को देख नहीं सकते हैं सर, क्योंकि सर वो उसका कलर ऐसा है। अच्छा, बात समझ में आ रही है? मैंने ऐसे पहले ही बताया कि दो प्राइमरी कंडीशंस फॉलो होने चाहिए, दैट इज़ मास एंड ऑक्युपाइंग स्पेस, या फिर आप बोल सकते हैं वॉल्यूम। इन एडिशन टू दैट ये बाकी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो एक मैटर शो कर सकता है, हम उसे देख सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, या वी कैन टच द गैस बट वी कांट सी देम बिकॉज दे आर इनविजिबल, दे आर इनविजिबल। ओके, now let's move to the next point. Now the question is, the very simple question is, sir तो मुझे ये बताओ कि मैटर क्या नहीं है, what is non matter? Let's talk about a
पॉइंट कॉल्ड एज नॉन मैटर। हमें तो ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर है। इनफैक्ट वी आर सराउंडेड विथ मैटर। कोई पूछ दे बताओ ये ऐसी चीज़ें जो मैटर नहीं होती हैं, द आंसर विल बी वेरी सिंपल, समथिंग which has no mass and no volume. Something which has no mass and no volume. Okay, let me define it first for you. Something which has no mass and no volume. What does no volume means? It is simple. It doesn't occupy space. Okay, it doesn't occupy space. क्या आप कोई एग्जांपल सोच पा रहे हो नॉन मैटर का? सर कुछ ऐसा जिसके पास ना ही मास हो ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। सोचिए, देखिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं भाई। आपकी जो फीलिंग्स हैं, कोई भी फीलिंग्स है उनके पास ना ही मास होता है, दे डोंट हैव मास एंड दे डोंट हैव वॉल्यूम एज वेल, सो वी कैन टर्म इट एज नॉन मैटर, क्योंकि ये दो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। आपकी फीलिंग्स हो गई है ना भाई, आपको ठंडी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, वो भी एक फीलिंग है, वो एक एहसास है, समझ रहे हो? हॉट कोल्ड है ना, वॉट एवर। सर इनके पास भी क्या नहीं है, मास नहीं है, इनके पास क्या नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, सो इट इज टर्म्ड एज नॉन मैटर। समझ रहे हो मेरी बात? कोई टैलेंट हो गया, कोई स्किल हो गया, समझो किसी को डांस करना बहुत अच्छा आता है, दैट स्किल डजंट ऑक्यूपाइज स्पेस, डजंट हैव अ फिजिकल अपीयरेंस। ओके, इफ इट नॉट हैविंग फिजिकल अपीयरेंस मतलब सर उसके पास मास नहीं है और उसके पास वॉल्यूम नहीं है, सो इट कैन बी टर्म्ड एज अ नॉन मैटर, है ना। भाई लव हो गया, है ना, हेट हो गया, ये सारी की सारी क्या है, फीलिंग्स हैं, दीज आर फीलिंग्स। ओके, जिनके पास मास नहीं है और साथ में एडिशनली वॉल्यूम भी नहीं है। सर ये दोनों चीज़ें नहीं है, आप बोलोगे सर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो ये पक्का क्या होने वाला है, नॉन मैटर होने वाला है। इतनी बात समझ में आ रही क्या? तो हमने अभी तक यही समझा है कि सर मैटर क्या होता है और नॉन मैटर क्या होता है। लेट मी समराइज इट फॉर यू in the next page. Okay, sir, what is okay कॉपी हो गया यार ये तो, लेट मी रेज इट। सो अगर मैं कंपैरिजन ड्रा करूँ मेरे भाई किसके बीच में, इधर मैं लिखता हूँ मैटर एंड इधर मैं लिखता हूँ नॉन मैटर। ओके, the very first point that can be written in matter is it has mass and volume. Okay, whereas non matter में हम क्या लिखेंगे भाई, it has no mass and no volume as well. The second point that can be written in the matter column is it occupies space. It is like similar to having volume, मतलब इसके पास वॉल्यूम है तो ऑब्वियस सी बात है ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, whereas it doesn't occupies space. नॉन मैटर डजंट ऑक्यूपाई स्पेस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी ना। नॉन मैटर क्या है, देखो भाई फीलिंग्स हैं, है ना, लव हेट, कोई स्किल हो गया, डांसिंग हो गया, रनिंग हो गया बहुत अच्छा, स्विमिंग हो गया, दिस ऑल आर स्किल सेट। इफ दे आर स्किल दे डजंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस and they don't have mass. If they do not follow those primary conditions, then we can say what, they are not matter, or basically they are non matter. Okay, then we have learned in matter
लाइक मैटर इज टेंजिबल, मैटर इज टेंजिबल मतलब इट कैन बी टच्ड, it can be touched, it can be feel as well. We can feel matter, we can feel matter by touching them, we can feel it, we can see them. Are you getting my point? Non-matter is intangible by, this is intangible, this is intangible, we can't touch them. Well, we can feel them, we can feel them, why we can feel them, and we can see them as well. Okay, we can see them as well. Then next point of classification can be the example of both, like we can write example here and here as well. Okay, I have told you certain examples, you can write it down. I hope you got it. This was all about what is matter, what are the examples of matter, and what is non-matter, and what are the examples of non-matter. Let's move ahead. Let's talk about what is matter made up of. Please pay some attention here. What is, we have talked what is matter, and let's talk. भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन मैटर वाले फेज को स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर मैटर के बारे में पढ़ने के लिए है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, हम मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना होता है, मैं ये तो पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है। नाउ वी विल टॉक कि मैटर किससे बना होता है। ओके, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। यू विल गेट टू नो कि क्या बातें करने वाला हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल बिफोर आई टॉक कि मैटर किससे बना होता है। मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एंड दैट बेसिक सा एग्जांपल इज दिस इज दैट बेसिक सा एग्जांपल। मेरे भाई मैं मान लेता हूँ ये चौक है, एक थोड़ा सा वाहियात चौक है, बट लेट्स अज्यूम कि ये एक चौक है जो स्कूल वगैरह में यूज़ होता है। लेट्स से एक चौक है, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, इस चौक को मैं तोड़ने जा रहा हूँ, मैं इसे ब्रेक करने वाला हूँ छोटे 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 पार्ट्स में। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसे तोड़ूंगा, ठीक है भाई। मैंने क्या करा, पहले इसको यहाँ से तोड़ा, फिर यहाँ से तोड़ा, फिर यहाँ से तोड़ा, 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 ऐसे कई सारे टुकड़े कर दिए, समझ रहे हो। फिर मैंने क्या करा, मैंने ऐसे तोड़ना चालू करा, ऐसे तोड़ना चालू करा, ऐसा तोड़ना चालू करा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं चौक को जब तोड़ने चलूँगा तो इसको बहुत छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। लेट्स से कि भाई इसको तोड़ने के बाद, ओके, इसको तोड़ने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। लेट्स से इसको तोड़ने के बाद ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ, जैसे पीसेस ऑफ चॉक या पार्ट्स ऑफ चॉक है ना, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ चॉक। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैंने इस चॉक को ही तोड़ के ऐसा बनाया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ सर, क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि इन्हीं चॉक के इन्हीं पीसेस से ही मिलकर ये चॉक बना हुआ है। इस बात को समझिए कि सर आपने इस चॉक को ब्रेक करा, इस चॉक को ब्रेक करा, और ब्रेक करने के बाद ये पीसेस में कन्वर्ट हो गया। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सर इन्हीं पीसेस को कंबाइन कर दिया जाए, इन्हें क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो कंबाइन करके ये चॉक बन जाएगा। मेरे भाई ये जो पीसेस हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, जहाँ जो मैंने ये पार्ट्स लिख रखे हैं मेरे भाई, इसी को हम बोलते हैं
पार्टिकल, क्या बोलते हैं, पार्टिकल। कैन आई से दैट कि सर ये जो चौक है जो कि एक मैटर है, इस बात को समझिए कि चौक भी एक मैटर है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ वेट है, मास है। इसको तोड़ने पर ये पार्टिकल्स में टूट रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि सर इन्हीं पार्टिकल्स को कंबाइन कर दिया जाए, बात समझ में आ रही, इन्हीं पार्टिकल्स को कंबाइन कर दिया जाए तो फिर से चौक बन जाएगा। और सिंपली सर ये मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, ये चौक उसके पार्टिकल से मिलकर बना है। क्या बात समझ में आ रही है? मैं ये एग्जांपल सिर्फ चौक के लिए नहीं है, ये एग्जांपल सिर्फ चौक के लिए नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप जिस टैब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से मैं इस टैब का इतना सा स्क्रीन लेता हूँ, लेट्स से अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तोड़ने चला भाई, चलो मैंने इतना तोड़ा, ये तोड़ा, ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, बहुत सारा पार्ट्स में ऐसे इसको तोड़ दिया। मैं फर्दर तोड़ते जा रहा हूँ, फर्दर तोड़ते जा रहा हूँ, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बहुत छोटे छोटे पीसेस में टूट चुका होगा, बात समझ में आ रही है, मैं इसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ चुका हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई इन्हीं पीसेस से जो पीसेस अभी दिखाई दे रही है मेरे को, इन्हीं पीसेस से, है ना, इन्हीं पीसेस को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, पीसेस को मिला दूँ तो ये क्या बना देगा, मेरा ये टैब का जो पार्ट था वो बना देगा। ऑब्वियसली ये टैब क्या है भाई, एक मैटर है, क्योंकि इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और उसके पास क्या है, मास है। इफ दैट सो वी कैन से वन थिंग, व्हाट वन थिंग, कि एवरी मैटर is composed of particles. ओके, उन्हीं पार्टिकल्स को कंबाइन करके मेरे भाई क्या बन रहा है, ये मैटर बन रहा है। ये पार्टिकल्स ना आपके सिलेबस के हिसाब से एक्चुअली 3 हो सकते हैं। ये हो सकते हैं एटम्स, ये हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ये हो सकते हैं आयंस। I will talk about that. We will talk about all these 3, but in the next upcoming chapters. Okay, we will talk about them. बस आप इतना बात ध्यान में रखिए कि सर कोई भी मैटर होगा वो छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बना होगा, बहुत छोटे छोटे पीसेस से, और उन्हीं पीसेस को पार्टिकल्स बोलते हैं। या अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि जितना भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। और अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, इन्हीं पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वी गोना लर्न अबाउट दीज पार्टिकल्स। समझो भाई, अब हम मैटर के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैटर के पार्टिकल्स के बारे में जिससे मिलकर मैटर बना होता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ particles of matter. ओके, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला एंड बेसिक, कि भाई जितने भी मैटर होते हैं, पहली बात तो सबको समझ में आ रहा है ना कि सर मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और उसमें पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। मेरे भाई ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। समझो, यू कांट इवन इमेजिन, या आप इसको समझो कि आप इन्हें कभी भी नेकेड आइज से, समझ रहे हो, कभी भी ऐसी नंगी आंखों से नहीं देख पाओगे, वो इतने छोटे हैं, दे आर अनइमेजिनेबली स्मॉल। ओके, मैं ये बात लिखता हूँ। सो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, और मैंने क्या बात बताई आपको कि इतने ही स्मॉल हैं, दैट इज अनइमेजिनेबली स्मॉल। एंड कैन नॉट बी सीन बाई naked eyes. ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए और बात करी जाए दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में। दिस वाज फर्स्ट पॉइंट।
लेट्स से एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ तो भाई है ना, दूसरा पॉइंट समझिएगा, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑब्वियसली किसके पार्टिकल्स के बारे में बात करी जा रही है, मैटर के पार्टिकल्स के बारे में बात करी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पार्टिकल्स जिससे मिलकर मैटर बना हुआ है, ओके, वो पार्टिकल्स जिससे मिलकर मैटर बना हुआ है, उन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा 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 स्पेस होता है। हाँ, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। सर आप ये कैसे कह सकते हो, हमें भरोसा नहीं, आप वेरीफाई करके बताओ, प्लीज़ वेरीफाई इट। ओके, लेट्स वेरीफाई इट भाई, आपको वेरीफाई करके बताते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू वेरीफाई दिस। वेरिफिकेशन, कोई पूछ ले भाई वेरीफाई करके बताओ, हमें विश्वास नहीं है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने एक ऐसा डब्बा लिया, एक बीकर लिया है ना, ऐसा समझो कि मैंने एक बीकर लिया भाई, ओके, दिस इज द डब्बा है ना। और इस डब्बे में मैंने क्या करा, मैंने इस डब्बे में पानी भर लिया, मैंने इसमें पानी भर लिया यहाँ तक भाई, मैंने इसमें वाटर डाल दिया, दिस इज वाटर, वाटर। और मैं अब क्या कर रहा हूँ, ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया मैंने, ऊपर से क्या डाल दिया, ऊपर से मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया इसमें, कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया। ओके, नमक डाल दिया इसमें, है ना। तो लेट्स सी नमक के पार्टिकल्स कुछ कुछ यहाँ पे आ गए भाई। नमक भी क्या है, मैटर है, तो वो भी किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वाटर भी मैटर है भाई, वाटर भी यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, कि सर वाटर इज़ ऑल्सो मैटर। ओके, यहाँ पे लेट मी राइट इट फॉर यू, वाटर इज़ ऑल्सो मैटर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि वो भाई वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है यार, उसके पास भी मास है, सो दैट इज़ मैटर एज वेल। नाउ मैंने इसमें सॉल्ट डाला, एंड यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सम टाइम, व्हाट, आफ्टर सम टाइम ना, ये सॉल्ट ऐड करने के बाद ये सॉल्ट ऐड करने के बाद आप देखोगे कि भाई इस बीकर में से जिसमें आपने सॉल्ट ऐड करा था वो गायब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं सर वो उड़ जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। वी ऑल नो कि वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है यार, यही तो मुझे समझाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मैं आपको मैं कहता हूँ कि मैंने इतना सा लेट से इतना सा वाटर पिकअप करा, इतना सा वाटर मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है मैंने पिकअप करा, ओके, और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये वाटर है, वाटर का कुछ पार्ट है। सर वाटर अगर पार्टिकल से मिलकर बना होता है तो लेट से ये वाटर के पार्टिकल्स, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ओके, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। लेट मी ड्रॉ फॉर यू। अरे भाई ये क्या बन रहा है, हार्ट वर्ड बन रहा है भाई, मस्त ले रहने दो इसे, नए नए सेब बनते जा रहे हैं। सर मजाक है क्या, पार्टिकल्स तो अलग अलग तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। देखो तो मैंने मान लिया कि ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसमें दूसरे पार्टिकल्स डाले भाई, वो दूसरे पार्टिकल्स क्या थे, ये वाटर था, दिस वाज, लेट मी ट्राई माय ब्लू कलर, ये हैं वाटर के पार्टिकल्स, ये हैं वाटर के पार्टिकल्स। इसमें मैंने जैसे ही सॉल्ट को डाला तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे आ गया, है ना। पहले तो आया भाई, देखा इसने कहाँ कहाँ स्पेस है, फिर स्पेस देखने के बाद इसको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे चले जाते हैं। समझ रहे हो, ये जो जगह आपको ये दिख रहा है, 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 ये सारा का सारा जगह है इन पार्टिकल्स के बीच में खाली है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये सॉल्ट करेगा क्या, वो खाली जगह जो बचा हुआ है, जो फ्री स्पेस एम्प्टी स्पेस है, उसमें चला जाएगा, दैट विल गेट इनटू दैट,
सॉल्ट का जो पार्टिकल होगा इट विल गेट इनटू दैट। और इसी वजह से कुछ समय बाद जब सारे के सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स अपना स्पेस देख कर क्या हो जाएंगे, जब वाटर के बीच पार्टिकल्स के बीच में चले जाएंगे तो वो गायब हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि सर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा, ये पहले दिख रहा था, लेकिन हुआ क्या कि सर जब ये डिसॉल्व हुआ, मेरी बात समझ में आ रही है, डिसॉल्व होने का मतलब कि सर ये जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें चला गया, और जैसे ही वो उस स्पेस में चला गया ये दिखना बंद कर देगा, गायब हो जाएगा। द रीज़न इज सिंपल कि सर वो स्पेस में चला गया। तो कैन वी से दैट, क्या हम इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं, कैन वी वेरीफाई दैट, क्या ये वेरीफिकेशन आपको समझ में आ रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी भी मैटर के हों, आप समझो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स हों उनमें स्पेस कुछ में ज़्यादा होता है और कुछ में जो स्पेस होगा इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा, लेकिन स्पेस होगा, कुछ में कम होगा कुछ ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा होगा कम होगा, वी विल टॉक अबाउट दैट। अभी के लिए हम ये कह रहे हैं कोई भी मैटर हो, कैसा भी मैटर हो, कम है या ज़्यादा है लेकिन स्पेस तो होने वाला है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हो, यहाँ पे लेमिनेट वगैरह ऐड करोगे, बात समझ में आ रही है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, वाटर के पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो जाएंगे। सो वी कैन अंडरस्टैंड है, यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है ना, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट get into the space between particles of water, hence they become invisible। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई क्या आप ये मानते हो स्पेस होता है, और अगर आप ये मानते हो तो आप मुझे वेरीफाई करके बताओ। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। ओके, तो अभी तक हमने पार्टिकल्स के जो है मैटर के पार्टिकल्स की, जिससे मैटर बना होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। और उन्हीं पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें पहली बात हमने बताई कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितने छोटे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। एंड सेकंड वन इज, मैंने बताया कि सर पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोई भी मैटर हो, कुछ मैटर में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, लेकिन होता सबके बीच में स्पेस है। और इसके वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल हमने लिया है ना, कि सर हम वाटर ले लेते हैं, वाटर के अंदर सॉल्ट डाला, सॉल्ट जो होगा वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, वो कहाँ चला गया, वाटर के पार्टिकल्स जो हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सर कुछ स्पेस था, उन्हीं स्पेस के अंदर ये चले गए हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम 2 कैरेक्टरिस्टिक को ही पढ़ के वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को। कल की क्लास में वी विल स्टार्टिंग में हम ये रिवाइज़ करेंगे, ये चीज़ें रिवाइज़ करने के बाद जो फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको क्या करना है, आपने बस सिंपल जो मैंने नोट्स ये बना रखे हैं उन्हें रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करके, इतना कुछ ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं है, सो यू कैन रिवाइज़। ओके, रिवाइज़ करके अगली क्लास में आइएगा। थैंक यू।